दोस्तों, अगर आप भी आकाशदीप और मोहम्मद सिराज को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रांची के मैदान पर पहले ही दिन अंग्रेजों का घमंड हुआ चकनाचूर। डेब्यूटेंट आकाशदीप की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ा अंग्रेजों का बल्लेबाजी क्रम। रूट की धाकड़ बल्लेबाजी के बावजूद टीम इंडिया ने कर ली है सीरीज जीतने की तैयारी। तो आखिर आकाशदीप के साथ मिलकर सिराज, जडेजा और अश्विन ने कैसे इंग्लिश बल्लेबाजों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया? किस भारतीय गेंदबाज ने चटकाए सबसे अधिक विकेट? कितने रन मुश्किल से बना पाई है इंग्लैंड की टीम? पहले दिन की समाप्ति पर क्या है मुकाबले का हाल? उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है आकाशदीप, सिराज और अश्विन में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे और सबसे जबरदस्त मुकाबले का बिगुल बज चुका है। 2-1 से सीरीज में आगे चल रही टीम इंडिया ये चौथा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए तैयार है। तो वहीं रांची के मैदान पर ये चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए करो या मरो का हो चुका है। तभी इंग्लिश टीम भी इस मुकाबले में कोई गलती करने को तैयार नहीं थी और किस्मत ने भी उनका साथ दिया। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक और उन्होंने बिना कोई समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। टीम इंडिया इस सीरीज में पहली बार पहली पारी में गेंदबाजी कर रही थी, यानी कि चौथी पारी में भारतीय टीम को लक्ष्य चेज करना पड़ेगा। इंग्लिश खेमा ये जानकर काफी खुश था और इस मुकाबले में आकाशदीप को उनकी डेब्यू कैप सौंपी गई और बुमराह को आराम देकर आकाशदीप को प्लेइंग 11 में मौका मिला। इंग्लिश टीम को एक बार फिर तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से जैक क्राउली के साथ बेन डकेट की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी और बहुत जल्दी चौथा ओवर लेकर आए डेब्यूटेंट आकाशदीप ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर क्राउली को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को पहला विकेट दिलवा दिया था। भारतीय खिलाड़ी और फैंस तो जश्न मनाने लगे थे, लेकिन तभी आया कहानी में ट्विस्ट। दरअसल गेंद नो बॉल थी और जैसे ही अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया, मानो पूरे हिंदुस्तान में मातम छा गया। और दोस्तों, जाले पर नमक छिड़कते हुए क्राउली ने 7वां ओवर लेकर आए सिराज के ओवर में टेस्ट क्रिकेट को T20 नहीं बल्कि सीधा T10 में ही तब्दील करते हुए उनकी आखिरी 4 गेंदों पर पहले 3 चौके तो फिर छक्का भी जड़ दिया, जिसने तो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में खौफ पैदा कर दिया था। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने इस ओवर में कुल 19 रन बटोरे थे और टीम इंडिया की हालत खराब कर दी। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 8 ओवर में ही 39 रनों की बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से भारतीय गेंदबाजों की अब खूब पिटाई हो रही थी, लेकिन तभी रोहित ने एक बार फिर आकाशदीप पर भरोसा जताया। उन्हें 10वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी सौंपी और इस बार इस खिलाड़ी ने वो कर दिखाया जिसके लिए उन्हें मैदान में उतारा गया था। टीम के लिए 10वां ओवर लेकर आए आकाशदीप ने अपनी दूसरी ही गेंद पर बेन डकेट को फंसा लिया। उनकी कातिलाना गेंद पर बल्लेबाजी गलती कर बैठा और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे ध्रुव जुरैल ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने एक आसान सा कैच लपका और आकाशदीप ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी थी और अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही पहला विकेट टीम इंडिया को दिलवाकर उन्होंने दिखा दिया कि वो लंबे रेस के घोड़े हैं। डकेट केवल 11 रन बना पाए और फिर चौथी ही गेंद पर उन्होंने ऑली पॉप को भी बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाए थे और मैदान में तहलका मचा दिया। अपने कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने इंग्लिश टीम की कमर तोड़ दी थी और अचानक से पूरा मैच टीम इंडिया के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। 10 ओवर में इंग्लैंड की टीम 47 रन बना पाई थी और भारतीय टीम ने उन्हें 2 झटके दे दिए थे। तो फिर जैक क्राउली को भी इस खिलाड़ी ने अपना शिकार बनाया। उन्हें क्लीन बोल्ड करना केवल आकाशदीप ने अपना तीसरा विकेट लिया, बल्कि टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिलाकर अपने डेब्यू पर ही उन्होंने इतिहास लिख दिया था। क्राउली 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर जॉनी बेयरस्टो के साथ जोर उठा चुके थे। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी। दोनों ने संभल कर अपनी टीम को 14 ओवर में 64 रनों तक पहुंचाया। दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन तभी इंग्लैंड को 109वें स्कोर पर चौथा झटका लगता है। अश्विन ने मैच में अपना पहला विकेट लेते हुए जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन भेजा। वो 35 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए। बेयरस्टो ने जो रूट के साथ चौथे विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी निभाई। उनके आउट होने के बाद रूट का साथ निभाने कप्तान बेन स्टोक आते हैं, लेकिन आज का दिन उनका नहीं था। रविंद्र जडेजा ने बेन स्टोक को पवेलियन भेजकर इंग्लैंड की आधी टीम को ढेर कर दिया था। अब जो रूट का साथ निभाने के लिए विकेटकीपर बेन फॉक्स मैदान में कदम रख चुके थे। पहले दिन लंच ब्रेक तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट गंवाकर 112 रन बना लिए थे। लंच के बाद जब दोबारा मैच शुरू हुआ तब ऐसा लगा था कि इंग्लिश टीम बहुत जल्दी घुटनों पर आ जाएगी, लेकिन फिर जो रूट ने दिखाया कि आखिर क्यों उन्हें टेस्ट क्रिकेट का इतना महान बल्लेबाज माना जाता है। उन्होंने बेन फॉक्स के साथ मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। रूट ने इस सीरीज का अपना पहला अर्धशतक 108 गेंदों पर पूरा किया। उनके ये टेस्ट करियर का 61वां अर्धशतक था और टी ब्रेक तक इन दोनों ने टीम इंडिया को विकेटों के लिए तरसा दिया था, जहां पर 61 ओवर में इंग्लैंड ने 198 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए। टी ब्रेक के बाद वापस आते ही जो रूट ने तो मानो मैदान में तहलका ही मचाने का ठान लिया हो। अश्विन के खिलाफ सिंगल लेकर अपनी टीम को 200 रनों
के पार पहुंचाया तो फिर 67वें ओवर में अश्विन के खिलाफ बेन फॉक्स ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर 100 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया था। तो फिर जाते जाते अगली 2 गेंदों पर भी उन्होंने बेहतरीन चौके लगाए और टीम इंडिया की हालत बिगाड़ दी। 67 ओवर में उन्होंने अपनी टीम को स्कोर को 224 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम इंडिया को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था क्योंकि जो रूट अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। टीम इंडिया को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था। तभी पारी का 68वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज और आते ही इस गेंदबाज ने चौथी गेंद पर बेन फॉक्स को अपने जाल में फंसा लिया। बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेला लेकिन सीधा रविंद्र जडेजा की गोदी में जाकर गेंद गिरती है और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 116 रनों की साझेदारी भी टूट चुकी थी, जहां बेन फॉक्स 4 चौके और 1 छक्के की बदौलत 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद रूट का साथ निभाने के लिए टॉम हार्टली कदम रख चुके थे। दोनों फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। 73वें ओवर में इंग्लैंड ने 234 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली और जो रूट की अच्छी बल्लेबाजी के बावजूद पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने इंग्लिश बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर ये टेस्ट मैच जीतने की पूरी तैयारी कर ली। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और बुमराह में कौन सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच रांची के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी की। इस दौरान भारतीय टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पहले सत्र के अंदर ही 5 विकेट इंग्लैंड की टीम के 112 रनों पर गिरा दिए और इंग्लैंड की टीम को दबाव में डाल दिया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से आकाशदीप ने 3 बड़े विकेट हासिल किए, जहां पर आकाश ने अपने पहले टेस्ट मैच के अंदर टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों बेन डैकेट, ऑली पॉप और जैक क्राउली को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो वहीं रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को भी एक विकेट मिलता है और ऐसे में भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी को देखकर इंग्लैंड के तमाम दिग्गजों के होश उड़ गए थे। जिसके बाद केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से सभी गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है। जिस तरीके से आकाश ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपने पहले मैच में सभी को प्रभावित किया, उसको देखकर मैं भी हैरान हूं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि ये तेज गेंदबाज अपने पहले मैच में इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कैसे कर पा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत के कंडीशन में तेज गेंदबाजों को कुछ खास फायदा नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी इस गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया और ऐसे में अब मुझे लगता है कि अगर ये गेंदबाज इसी तरीके से बेहतर गेंदबाजी करता रहा तो इस मैच में भारत की टीम काफी मजबूती हासिल कर लेगी। तो वहीं माइकल वॉन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से आकाश की जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली है, जिन्होंने बेहतर गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है और अपने पहले मैच में बता दिया कि इस युवा तेज गेंदबाज का गेंदबाजी में करियर काफी ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गेंदबाज की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली वो बताता है कि ये इस गेंदबाज का ड्रीम डेब्यू है, क्योंकि इससे बेहतरीन पदार्पण करना किसी भी गेंदबाज के लिए काफी मुश्किल रहता है। ऐसे में अगर आकाश की गेंदबाजी का सामना करने में हमारी टीम के बल्लेबाज भी आगे और समर्थ रहे तो इस मैच में भी भारतीय टीम को काफी ज्यादा मजबूती के साथ जीत मिल सकती है। तो वहीं नासिर हुसैन ने कहा कि भारतीय टीम की तरफ से सभी गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। आकाश ने जिस तरीके से बेहतरीन गेंदबाजी की उसकी तो तारीफ होनी चाहिए, लेकिन रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने भी भारतीय टीम को मजबूती दिलाने का काम किया और सबसे महत्वपूर्ण विकेट निकालकर सभी को प्रभावित किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी टीम के बल्लेबाजों को इनका मुंह तोड़ जवाब ढूंढना पड़ेगा, अन्यथा हमारी टीम दिक्कत में दिखाई दे सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ पहले दिन का खेल है, लेकिन अभी हमारी टीम को भी गेंदबाजी के लिए आना है और ऐसे में अब हमारी टीम के खिलाफ भारतीय टीम को बच कर रहने की आवश्यकता है। तो वहीं स्टुअर्ट ब्रॉड ने बयान देते हुए कहा कि हमारी टीम के खिलाफ पहले दिन के खेल में भारतीय गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी की। आकाश ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया। हर कोई तेज गेंदबाज या स्पिन गेंदबाज चाहता है कि उसको अपने पहले मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का मौका मिले और उसी तरीके का प्रदर्शन आज के मैच के अंदर आकाश ने कर दिखाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के लिए आकाश ने बेहतर गेंदबाजी की। इसके अलावा जडेजा और अश्विन ने भी अच्छी गेंदबाजी की। दोनों की बेहतरीन गेंदबाजी ये बताती है कि किसी भी टीम के खिलाफ ये दोनों गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी कर विरोधी टीम को दबाव में डाल सकते हैं और ऐसे में अब हमारी इंग्लैंड की टीम को इन खिलाड़ियों से बचकर रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंग्लैंड की टीम इस मैच के अंदर भारतीय टीम को हरा पाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे दिन और सबसे जबरदस्त मुकाबले का बिगुल बज चुका है और 2-1 से सीरीज में आगे चल रही टीम इंडिया ये चौथा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए तैयार है। तो वहीं रांची के मैदान पर यह चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए करो या मरो का हो चुका है। तभी इंग्लिश टीम भी इस मुकाबले में कोई गलती करती नजर नहीं आ रही है और किस्मत ने भी उनका साथ दिया। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स और उन्होंने बिना कोई भी समय गवाए पहले बल्लेबाजी करने का
फैसला कर लिया। टीम इंडिया इस सीरीज में पहली बार पहली पारी में गेंदबाजी कर रही थी, यानी कि चौथी पारी में भारतीय टीम को लक्ष्य चेस करना पड़ेगा